ये है मकबूजा बलूचिस्तान। आज बुध 18 अक्टूबर साल 2023 है। बलूचिस्तान टुडे से आज के इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इलियास बलोच। कोलवा में फौजी ऑपरेशन जारी, आज ऑपरेशन तेज़ किया जाएगा, इलाकाई लोग महसूर हैं ज़राए। कोयटा नमा के लिए फोर्सेस पर 10 बम हमले, जबकि वड में 10 बम फटने से एक बच्चा हलाक, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। केच गरकोप में फौजी कैंप और जामरान में फोर्सेस चौकी को निशाना बनाया गया। कोयटा बीएनपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बढ़ता कोयटा लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। लसबेला कोस्ट गार्ड खिलाफ कोचेज और ट्रक मालिकान समेत ट्रांसपोर्टरों का एहतजाज, धरना शारा मैदान जंग बन गया। पाकिस्तान बलोच सरजमीन को जंगी साजो सामान का तजुर्बा बना चुका है। तमन गुरशानी से बलोचों को उनके घरों से बेदखल करना जाबिराना पॉलिसियों का हिस्सा है। बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आज़ाद। हब और मुंगचर फायरिंग के वाक़यात में 2 अफराद हलाक। मारूफ बलोच गुलूकार शौकत सफ़र अलालत के बायस वफ़ात पा गए। साने बारकान कत्ल केस चेयरमैन गिरफ्तार, खेतरान फरार, बेटा इश्तियारी करार। केच कोलवा अमरास्तान में पाकिस्तानी फोर्सेस ने मंगल के रोज़ घरों पर धावा बोलकर घरों की तलाशी लेकर इलाका मकीनों को तशद्दुद का निशाना बनाकर उन्हें हुक्म दिया है कि वो बुध के रोज़ अपने घरों से नहीं निकलेंगे, क्योंकि वो ऑपरेशन को मज़ीद फैलाकर फ़ौजी ऑपरेशन को तेज़ करेंगे। ज़रा के मुताबिक ज़िरबार से आने वाले तमाम नदी और पगडंडियों समेत रास्तों पर फोर्सेस ने मोर्चे कायम करके बैठ गए हैं। बलूचिस्तान के इलाका वड में 10 बम फटने से एक बच्चा हलाक, 9 ज़ख्मी हो गए, जिन्हें ज़ख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि एम्बुलेंस हादसे का शिकार होकर उलट गई, जिसमें एक ज़ख्मी बच्चा हलाक हो गया। डीएसपी वड के मुताबिक मंगल के रोज़ खुशदार के करीब ये वाक़या वड के इलाका जरचैन में पेश आया, जहां मदरसे के बच्चे 10 बम के साथ खेल रहे थे कि इस दौरान एक ज़ोरदार धमाका हुआ। अलावा अजीं कोयटा नवा किली में पाकिस्तानी फोर्सेस IFC के चेक पोस्ट को 10 बम का निशाना बनाया गया, जिसमें मुतअद्दिद अहलकार ज़ख्मी हो गए। केच जामरान जामुरी नदी में कायम पाकिस्तानी फोर्सेस चौकी, जबकि गरकोप में फ़ौजी मरकज़ी कैंप पर मुसल्लह अफराद ने राकेट लॉन्चर और दीगर हथियारों से हमला करके फोर्सेस को जानी माली नुकसान पहुंचाकर फ़रार हो गए। आखिरी इतला तक दोनों हमलों की ज़िम्मेदारी किसी बलोच मुसल्लह आज़ादी पसंद ने अब तक कबूल नहीं की है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी BNP मेंगल ने कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान 22 अक्टूबर को पार्टी सरबराह सरदार अख्तर जान मेंगल की सरबराही में बढ़ता कोयटा लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। कोयटा प्रेस क्लब में BNP रहनुमा नसीर शावानी, अख्तर हुसैन लांगम समेत दीगर रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि वड के हालात को जानबूझकर ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। सरदार अख्तर जान बलोच कौमी हकूक़ की बात की, शायद उसकी सज़ा हमें दी जा रही है। डेथ स्क्वाड को बनाकर असातिज़ा, डॉक्टर समेत हबीब जालिब और हमारे 100 वर्कर्स को कत्ल करवा दिया गया है। उन्होंने कहा कि रियासत वड में अमन अमान बहाल करने में नाकाम रहा है। यही वजह है कि वड के अवाम घरों से बाहर निकलकर एहतजाज करने पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि एक सोचे समझे साजिश के तहत डेथ स्क्वाड को 2 बार फाल करके वड के अवाम पर जुल्म ढाया जा रहा है। उनका कहना था कि सरदार अख्तर मेंगल की क़यादत में 22 अक्टूबर को वड से कोयटा तक लॉन्ग मार्च का आगाज़ करेंगे। लॉन्ग मार्च में सूराब, तुरबत, खारान, पंजगूर, सिब्बी और दीगर अज़ला से अवाम शिरकत करेंगे। कलात के इलाका मुंगचर खालिकाबाद में नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके मोहम्मद अयूब वलद अता मोहम्मद नामी शख्स को कत्ल कर दिया। वाक़या पुरानी दुश्मनी का शाखसाना बताया जा रहा है। हब शहर के इलाका इकराम कॉलोनी, गुलशन लसबेला डायनो कॉलोनी से मुत्तसिल इलाके में अपने घर के बाहर बैठे 20 साल नौजवान रेहान मक्सी पर गली में दाखिल होने वाले एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 नामालूम मुसल्लह मुलज़मान ने फायरिंग कर दी, जिससे वो हलाक हो गया। कराची मारूफ बलोच गुलूकार शौकत सफ़र इंतकाल कर गए। वो जिगर के आर्जे में मुब्तला थे और कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। बताया जा रहा है कि बलोच गुलूकार एक अरसे से जिगर के आर्जे में मुब्तला थे। बीमारी में शिद्दत के सबब गुज़िश्ता हफ्ता उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया था, मगर वो आज अपने हज़ारों मदाहों से रुखसत हो गए।
सानिया बार खान कत्ल केस में मुलजमान की जमानत मनसूख होने पर पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बार खान गफूर खेतरान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि सरदार अब्दुर्रहमान के बेटे रऊफ शाह खेतरान को इश्तिहारी मुलजिम करार दे दिया गया। दूसरी तरफ सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान के मुल्क से फ़रार होने की इतलात हैं। याद रहे कुछ माह कबल बार खान में एक कुएं से 3 लाशें बरामद हुई थी, जिनकी शनाख्त अमीरा बीबी और खान मोहम्मद मरी के 2 बेटों से हुआ था। अमीरा बीबी को ज़्यादती का निशाना बनाकर कत्ल किया गया था, जो सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान के निजी जेल में कैद थीं, जबकि सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान के निजी जेल से बाज़ियाब खान मोहम्मद मरी के दीगर बच्चों के मेडिकल रिपोर्ट में जिनसी ज़्यादती का रिपोर्ट साबित हुआ था।